अमेरिका पर इसराइल हमास मुआहदे में तोसी का दबाव, सरबराह CIA मशरिक़ वुस्ता में मौजूद। हमास की जानिब से 12 यरगमाली और इसराइल की जानिब से 30 फलस्तीनी कैदी रिहा। ईरान में 2 नौजवानों की सजाए मौत पर अक़वाम मुत्तहिदा की मुज़म्मत। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ सादिया ज़ेब रांझा। सदर जो बाइडन ने खुफिया अमरीकी इदारे CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स को मशरिक़ वुस्ता भेजा है ताकि वो इसराइल और हमास के दरमियान होने वाले आर्जी जंगबंदी मुआहदे का मुस्तकिल हल मुमकिन बना सकें। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक CIA के डायरेक्टर ने कतर में इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह से मुलाकात की है। इसके अलावा वो कतर और मिस्र के हुकाम से भी मिले हैं। हमास और इसराइल में 4 रोज के आर्जी जंगबंदी के मुआहदे में मजीद 2 दिन की तोसी के बाद इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इसमें मजीद तोसी भी हो सकती है। इस दौरान हमास मजीद यरगमालियों को रिहा कर सकती है, जबकि गजा में मजीद इमदाद पहुंचने का भी इम्कान है। इसी दौरान रवां हफ्ते ही अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन भी खित्ते का एक और दौरा कर रहे हैं, जिसमें वो मुत्तहिदा अरब अमारात, मग़रबी किनारे और इसराइल में रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। इसराइली हुकाम ने कहा है कि हमास के साथ जंगबंदी के 5वें रोज मंगल को एक 17 साला लड़की समेत 10 इसराइली खवातीन को रिहा कर दिया गया। 10 खवातीन पर मुश्तमिल इसराइली ग्रुप के साथ साथ 2 थाई शहरियों की रिहाई से रिहाई पाने वाले यरगमालियों की कुल तादाद 86 हो गई है। यरगमाल बनाए जाने वाले अफराद की तादाद तकरीबन 240 है। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी में तोसी के बाद शराइत के मुताबिक मंगल को इसराइली जेलों में कैद 30 फलस्तीनी कैदियों को भी रिहा किया गया। जुमे को लड़ाई में वक्फे के बाद जिन 60 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया गया, इनमें 19 थाई बाशिंदे, 1 फिलिपाइनी और 1 रूसी और 1 इसराइली भी शामिल हैं। इसराइल और हमास ने मंगल के रोज जंगबंदी के वक्फे के दौरान शिमाली गजा में इसराइली फौजियों और हमास के जंगजुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले के इल्जामात भी आयद किए, लेकिन फिलहाल ऐसे इशारे नहीं मिले कि आर्जी जंगबंदी का वो मुआहिदा खतरे में है जिसकी वजह से गजा में इमदादी सामान दाखिल हो रहा है और मजीद यरगमालियों की रिहाई अमल में आई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान में एक 17 और एक 22 साला नौजवान की मौत की सजाओं की मुज़म्मत करते हुए तेहरान पर जोर दिया है कि वो फौरी तौर पर मौत की सजाएं रोके। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के इदारे की तर्जुमान एलिज़ाबेथ थ्रोसेल ने एक बयान में कहा कि 17 साला हामिद रजा आजरी को फांसी इस साल ईरान में मुबैना तौर पर किसी नौउम्र मुजरिम को दी जाने वाली पहली सजाए मौत है। उन पर कत्ल का इल्जाम था। एलिज़ाबेथ ने तेहरान को बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन के तहत 18 साल से कम उम्र के अफराद को जराइम के इर्तिकाब पर मौत की सजाओं और इन पर अमल दरामद की ममानत के कानून के तहत इसकी जिम्मेदारियों की याद दहानी कराई और कहा कि दस्तियाब मालूमात से जाहिर होता है कि इनके मुकदमे में इंसानी हुकूक के बैनुल-अक़वामी कानून के तहत मुनासिब कार्रवाई के बुनियादी तकाज़ों का फुक़दान था। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। G7 के वज़ीर ख़ारजा ने बुध को ईरान के हिमायत याफ्ता हूसी बागियों से मुतालबा किया कि वो बैनुल-अक़वामी जहाजरानी को लाहक खतरात को खत्म करें और इस माह के शुरू में अपने कब्जे में लिए गए बहरी जहाज को छोड़ दें। G7 के सरबराह जापान की जानिब से जारी करदा एक तहरीरी बयान में कहा गया है कि हम तमाम फ्रीकैंस से मुतालबा करते हैं कि वो बहरी हुकूक और आज़ादियों के कानून का एहतराम करें और खास तौर पर हूसियों से मुतालबा करते हैं कि वो शहरियों पर हमले और बैनुल-अक़वामी जहाजरानी और तिजारती जहाजों को धमकियाँ देना फौरी तौर पर बंद करें। 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल में दाखिल होने के बाद से हूसियों ने इसराइल को निशाना बनाने के लिए ड्रोन और मिसाइल हमलों का सिलसिला शुरू कर रखा है। और 17 दिन तक एक मुनहदम सुरंग में फंसे रहने वाले भारतीय कारकुनों ने अपनी आजमाइश की हौलनाकी और उन उम्मीदों और दुआओं को बयान किया जिन्होंने उन्हें मजबूत रखा। कारकुनों का कहना था कि उन्हें हर लम्हा महसूस होता था कि मौत करीब ही खड़ी है और उन्हें यकीन नहीं था कि उनकी जानें बच जाएंगी। कारकुनों के घर वालों का कहना था कि वो इन दिनों को कभी नहीं भूलेंगे। बुध के रोज कारकुनों को मुकम्मल चेकअप के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए ले जाया गया और हुकाम की जानिब से हर कारकुन को $1200 के चेक दिए गए, जो कि तकरीबन निस्फ साल की तनख्वाह है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को बचाए गए कारकुनों से फोन पर बात की। बधाई देता हूँ, एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ। इसके साथ ही अहम खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। सादिया ज़ेब रांझा और एडिटर बहजत जिलानी को इजाजत दीजिए।